हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं भगवान सर स्वागत करता हूं आप सभी को अपने संस्कृत की 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 7 की दुनिया में। देखिएगा, यहाँ पर 7वीं चैप्टर है जिसका नाम है नीति श्लोक। क्या नाम है? नीति श्लोक। तो इसमें हम नीति श्लोक पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। अगर आप संस्कृत ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो एक एक चैप्टर आपको हम पूरे 10वीं क्लास तक कंप्लीट कर देंगे, है ना। संस्कृत के बुक से लेकर और टोटल व्याकरण तक। तो आप जो है अगर चाहते हैं कि हम संस्कृत पढ़ लें तो उसके लिए आप बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, ताकि लास्ट तक आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, VVI क्वेश्चन जब गेस कराते हैं तो वो क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। ध्यान दीजिएगा। तो पहला चैप्टर हम लोग यहाँ 7वीं चैप्टर पढ़ने जा रहा है जिसका नाम है नीति श्लोक। क्या नाम है? तो नीति श्लोक से क्वेश्चन नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता, हमेशा एग्जाम में आता है। तो सुनिएगा, इस पाठ का जो है नीति श्लोक पाठ में व्यास द्वारा, कौन? महर्षि वेद व्यास का नाम सुना हो ना। तो व्यास द्वारा रचित महाभारत के उद्योग पर्व के, पूछेगा कहाँ से लिया गया है? उद्योग पर्व। कौन? उद्योग पर्व के अंदर 8 अध्यायों को प्रसिद्ध है विदुर नीति। कौन नीति? विदुर। नाम सुना हो ना, विदुर का प्रखर नीति है, जो कि विदुर महाभारत में जो है अपने प्रखर नीति के लिए जाने जाते हैं। समझ रहा ना, जो कि जो दासी थी, दासी से जो संतान उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या पड़ा? विदुर। और वही विदुर, कर्ण ही विदुर। समझ रहा ना। तो वही विदुर से संकलित एक पाठ है जो 10 श्लोक है। कै गो? 10। और महाभारत युद्ध के आरंभ में जब शुरू होता है, उस आरंभ में धृतराष्ट्र का नाम सुना हो ना। धृतराष्ट्र ने अपने चित्त शांति के लिए, काची के लिए? मन के शांति के लिए विदुर से परामर्श किया, मतलब बात विचार किया। और विदुर ने उन्हें स्वार्थ परक नीति त्याग कर राजनीति को शाश्वत परमार्थिक उपदेश दिए। कहे कि आप जो है अपने स्वार्थ को त्यागिए, आप जो पुत्र मोह में पड़े हुए हैं उसको त्यागिए, है ना। और ये सब बात बताए, उन्हें विदुर नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? विदुर नीति। इस श्लोक में विदुर के अमूल्य उपदेश भरा हुआ है। क्या भरा है? उपदेश। सुनिए क्या है। अयम पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वत अंश विशेष अध्याय 33 से लेकर कितना? 40 महाभारत के रूपयाम विदुर नीति संकलित। यह पाठ जो है महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष से लिया है। 33 से कहाँ तक? 40 तक पूछेगा। और यहाँ विदुर नीति संकलित युद्धम आसनम प्राप्त धृतराष्ट्रो मंत्री प्रखर विदुर स्व चित्तमस्य शांतोषम कंसित प्रश्नान नीति विषयकान पुक्षत तेसा समुचित अंतरम विद्रुम ददाति तदेव प्रश्नोत्तररूपम ग्रंथनम विदुर नीति इदमपे भगवत गीता देव महाभारतीय तदंगमपे स्वतंत्र ग्रंथ रूपया वर्तते। यानी देखो, यहाँ पर जो बात लिखा है कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के कहाँ से? अंश से विशेष से 33 से लेकर 40 जो है चैप्टर अध्याय है, वहां से लिया गया है। विदुर नीति से संकलित है। पूछेगा कहाँ से लिया गया है? विदुर नीति से। युद्ध निकट पार में क्या होता है? इसी में ना है, इधर नहीं ना है। नहीं, सुनिए, है ना। धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री अपने मंत्री ज्येष्ठ विदुर को अपने चित्त की शांति के लिए, मन की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछता है, और इन प्रश्नों का उत्तर विदुर नीति देते हैं। कौन नीति? विदुर नीति, है ना। और वही प्रश्नोत्तर रूप का ग्रंथ रत्न विदुर नीति कहलाता है। क्या कहलाता है? रत्न विदुर नीति कहलाता है। यह भी भगवत गीता के तरह महाभारत का एक अंग स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है, यानी अलग है। विदुर नीति का ग्रंथ जिस तरह भागवत गीता का है, उसी तरीके का ये क्या है? अलग है। देखो क्या लिखल है हीरो। अस्य कृत्यम न विध्यनन्ते सेतमोन्यम भयम रते अस्मृधीरा सस्नेधिवा सवै पंडित उच्यते।
लिखल है। मतलब ही हुआ जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता कोई बाधा नहीं डालती है, उसी को पंडित कहा गया है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि पंडित किसे कहा गया, सुनो पंडित किसे कहा गया है। तो जो कर्म करता है उसके कर्म में सर्दी, गर्मी, कोई भय, कोई भावुकता, कोई संपन्नता या कोई विपन्नता अगर कोई बाधा नहीं डाले, उसी को क्या कहा गया है, पंडित। दूसरा सुनिए, एक और बात बा, एक और पंडित के बात बा सुनो। अब वो दूसर पंडित है, देखो इधर ये दूसर पंडित की बात सुनो। हाँ देखो, तत्वज्ञम सर्वे भूतानाम योग्य सर्वे कर्माणाम उपायज्ञो मनुष्यानाम नरम पंडिते उच्यते। निकल है, तत्वज्ञम सर्वे भूतानाम यानी सभी जीवों का, सभी तत्वों का उपाय जानता हूँ, यानी सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाला, सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्म के योग को जानने वाला और मनुष्य के उपाय को जानने वाला व्यक्ति को क्या कहा गया है, पंडित कहा गया। सुनो आगे है हीरो, देखो मूर्ख किसे कहा गया, एग्जाम में आएगा मूर्ख किसे कहा गया, सुन लो। अनाहुतम प्रविशते अपृष्टो बहुभाषते, तोहरो वही यही कैटेगरी में बारा, वो पूछला सब बोला तरह तू है ये कही बा, देखा है तारे का जी बा। अनाहुतम प्रविशते अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसते मुढ़चेता नराधमा। लिखल है, यानी अनाहुतम प्रविशते यानी जो बिना बुलाए हुए जाए, जो बिना बुलाए हुए जाए, बिना पूछे हुए बोले। अविश्वसते विश्वसते यानी जिस पर विश्वास नहीं करना है उस पर भी क्या करे, विश्वास करे, उसको मूढ़ चेता नराधम, उस व्यक्ति को नलायक मूर्ख कहा गया है। लिखल बा, पूछेगा कि मूर्ख किसे कहा गया तो लिखा जाएगा जो बिना बुलाए हुए जाए, जो बिना पूछे हुए बोले, जिस पर विश्वास नहीं करना उस पर विश्वास करे, है ना, उसको क्या कहा गया है मूर्ख। जैसे कोई है ना से देवी जी लोग दिमाग ही रहेला, बाबू तुम्हारे लिए मैं चांद तारा ला दूंगा। हाँ अब बाबू बाबू को फंसा लिया, एगो कह दिया पुतली पर से अमरूद तुर के लिया गया तो बाबू से ना आई, बाबू चांद तारा के बात करता बाबू अपन बाबू को छोड़कर दूसरा बाबू के चक्कर में गायब, ना समझे। तो ये सब थोड़ा सा ऐसे ना, ऐसा लोग का कहा जाए मूर्ख, मतलब जरा पर विश्वास ना करके, जे बचपन से जब पिलुआ भर के आदमी थे उस समय से खिला कर पोस पाल कर बड़ा कैलस, या ना हो, जब पोस पाल के बड़ा हो गए आप तो आप दूसरे बाबू पर विश्वास करे, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई है हो, बोलो लड़कियां सब, जो लड़कियां अगर ऐसी काम करती है ओकरा से बड़का मूर्ख कोई है नहीं है। तो इसीलिए बाकी जो लड़कियां है उसको आप लोग संदेश दीजिए, बात समझ में आ गया कि आप लोग यही है, आप लोग मूर्ख है। लड़कों में भी वही है, आपन मम्मी पर विश्वास नहीं करके नाइकी वाली पर विश्वास करता है ना। हाँ कहती है सब, बाबू खाना खाया, हाँ खाना खा लिया। अरे ससुरी वो पूछ लो बाबू पोटी किया, है ना, तो वो नहीं पूछती है ना। हाँ बाबू खाना खाया, बाबू क्या कर रहा है ना। हाँ बेबी, अरे साला बेबी खाना कहा जाता है पता है ना हो, लेकिन लड़की बेबी कहली सर, मेरे बेबी, मेरे बच्चा। अरे साला हम पार्क में गए थे, मेरे बच्चा, अरे साला तुम जन्म दिए का रे इसको, ना समझे, बताओ ये सब कहाँ से जमाना सुना कहाँ चला गया। मेरा बेबी, मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा सोना, हाथ तोड़ा के जा रहा हूँ। बचपन में माँ बोलती तो भाई, माँ का कोई कुछ भी करे माँ का जगह ले सकता है, वो नहीं ले सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो समझ रहा ना हाँ देखा,
देखा, जो बिन बुलाए हुए कहीं पर जाए, बिना अब बिन बुलाए हुए, बुलाए ही नहीं है चले गए, तो मूर्ख है ना। बिना पूछे हुए बोले, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? मूर्ख। अविश्वास पर, जिसे विश्वास नहीं करना उससे विश्वास करे तो उसको क्या कहेंगे? मूर्ख। आएगा आपके एग्जाम में कि मूर्ख किसे कहते हैं, तो बन जाएगा। नेक्स्ट सुनिए, आई सुनिए, देखिए, अहिंसा से सुख। देखिए, एक को धर्म है परम श्रेय, सुनिएगा, यही रो लुक हियर, एक को धर्म परम श्रेय, क्षमैका शांति रूपतमा, अविधि का परमा तृप्ति, अहिंसका सुखावहा। सुनिए, एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, जिस धर्म में जन्म लिए हो वही धर्म तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, नहीं कि अपन धर्म बदल रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सुनो, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है बाबू, क्षमा किसी को कर देना शांति का सबसे बड़ा क्या है? उत्तम उपाय है। पूछेगा शांति का सबसे उत्तम उपाय क्या है? क्षमा करना, है ना। विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है और अहिंसा से सुख प्राप्त होती है, ना समझे। विद्या से क्या होगा? संतुष्टि प्राप्त होगा, मन संतुष्ट होगा। और जब अहिंसा से क्या होगा? सुख प्राप्त होगा। अहिंसा मतलब बिना मार धार एक्शन के भरपूर, ना समझे। तो जब अहिंसा करेंगे, महात्मा गांधी किसके पुजारी थे? सत्य और अहिंसा के। अहिंसा जब रहेगा तो हमें किसकी प्राप्ति होगी? सुख की। 4 क्वेश्चन पूछी बबी, देखा बताओ। पूछेगा सुख किससे प्राप्त होता है? अहिंसा से। संतुष्टि किससे प्राप्त होती है? विद्या से, है ना। और क्षमा का सबसे उत्तम उपाय क्या है? शांति। यानी शांति का सबसे उत्तम उपाय क्या है? क्षमा। और एक ही धर्म सबसे क्या है? श्रेष्ठ है। जिस धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है उस धर्म को मान रहे हो, वही सबसे बड़ा क्या है? श्रेष्ठ है। आगे सुनिए क्या लिखल बा। देखा है बाबू, नरक के 3 गो द्वार होला, जान लिया। त्रिविधम नरके श्यम द्वारम नासनन्नात्मना, काम क्रोधस्था लोभश्च अस्मादेतत त्रयम् त्याजेत। लिखल बा, देखा, त्रिविधम नरकेश्व देवम द्वारम, यानी नरक के कई गो द्वार है? 3 गो। कई गो? 3 गो। नरक के कई गो द्वार? नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ। सुन बाबू, काम यानी वो काम जो पर्दा के पीछे करेला गलत काम। अब वही काम ई मत सोचिए कि बाप रे नरक के 3 गो द्वार, आज से कोनो कामे ना करे। माई बोला लड़की से के बाबू थोड़ा पानी ले आओ, नहीं मामी मैं नहीं लाऊंगी। का है? सर पर है काम नहीं कर रहा है। आए दादा, गलत काम, ये वाला काम नहीं जो आप लोग करते हैं, जिस दैनिक जीवन का काम है वो करना है, ना समझे हो। जो गलत काम हो वो नरक का द्वार है। सुनो, काम के बाद हुआ क्रोध। 3 गो झूठा वाली आती है सब 3 जगह से। मान लो हम ये 4 भाई बानी, अब हाँ 2 आदमी के शादी भेल, 2 आदमी के नहीं भेल, एगो होदे बैठल बा। अब मान लो 4 आदमी के शादी भेल, 4 जगह से 4 गो झूठा वाली आएगी। कहियो बुआ भाई भाई में बंटवारा ना होला। 4 गो झूठा वाली आएगी तो एगो कहेगी हमार फलानवा इतना कमा रहा है, दूसरी कहेगी कि मेरा इतना कमा रहा है, तीसरा कौन तनी कम कमाएगा तो तो बैठल खा रहा तो कम कमा रहा है। तो उस ससुरी क्या करेगी? अपन पति को कान भरेगी। ए जीरौरा सोचत सुनत नहीं, रौरो तो बाल बच्चा बा, अपना बाल बच्चा पे ध्यान देनी। हाँ, रौरा अपन जन बैंक बैलेंस तनी प्रॉपर्टी तनी करके बाकी। हाँ, रात दिन बाबू केहू कान भरेगा तो धीरे धीरे दिमाग में आएगा, है ना। एक बाद 3 गो है, अब तीनों झोंटा वाली 3 जगह से आई है, उसको तो कोई बाबू माई से मतलब है नहीं अपन, ठीक है। वो अपना घर से मतलब है। वो क्या करेगी? सब अब रात दिन थोड़ा 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 अपने हस्बैंड को कान भरेगी। तब बिहान भैया एगो कोनो बोल देगी तो एगो वही में रहेगी तो कहेगी कमाई हम अपना फलनवा के कमाई तला जाई का है, ना समझे, ना समझे। अब बताओ बाबू, अब लजाई का है? अगर कहलास तो बिहान भैया दोसर रहेगी, वो कहेगी कि हमार कोनो नहीं कमा रहा है हो। बात समझ गई? तो बोल दे प्रिंस का होई, घर बंटी कि सटी?
बोलो बटेगा ना। अब भाई भाई के का हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। सुना का लिखल, त्रिविधम नरकस्व द्वारा, तीन गो, एगो काम, दूसरा क्रोध। अब ये तीनों झूठ ला ही सके, का होगा, क्रोध। क्रोध मन में एक दूसरे का क्रोध। आज जब क्रोध हो गया तो नरक में चल जाए कि नहीं। एगो बढ़िया बनावल घर जो होगा बिगड़ जाएगा। कहा गया है धरती पर घर में स्वर्ग होना क्या है, पृथ्वी पर, सॉरी धरती पर मतलब घर में मेल होना पृथ्वी पर स्वर्ग के क्या है, समान है। ना समझे। आज अगर धरती पर अगर मेल हो गई बात तो स्वर्ग के समान बा। इसीलिए कहा गया तीन गो को, एगो काम को, एगो क्रोध को, और तीसरा लोभ को। इसी तीनों को त्याग देना चाहिए। समझ रहा ना, आगे सुना। 6 गो दोष होला, कै गो, अब देखो 60 दोषा पुरुष देहम हाप्तव्यम भूमि में तीक्षता, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। देखो पहला का चीज निंद्रा, मतलब आज संडे है, केकरा ना मतलब मन रहा कि तनी सुतीत हो का, लेकिन हम लोग इतने मेहनती बच्चे हैं जो आज संडे को भी पढ़ रहे हैं। बात समझ रहा बाबू। तो यही हम कहेंगे, जो मेहनत करने वाले मेहनत करके जितना छोड़ देते हैं, सुतने वाले को छोड़ा हुआ जुठवा उतने भर मिलता है। तो जानते नहीं जितने लड़कियां नहीं खिसाए लोग का जुठवा खाली मिली, तो पढ़ उड़ के जब छोड़ दे हम सब जानते वीडियो में बची वही मिलेगा। का हम लोग आए हैं तो ज्यादा ना पढ़ रहे हैं। देखिए तो एगो पहला निंद्रा, दूसरा तंद्रा, तीसरा भय, चौथा क्रोध, पांचवा आलस, छठा दीर्घ सूत्रता। देखो आने ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को जीवन में कुछ चाहते हो तो पहले निंद्रा, आने खूब सुतो। स्वामी विवेकानंद कहे थे कि मतलब चलते रहो है ना, जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति फेल होना चाहते हैं उस समय यही कहेंगे, उठो और फिर सुतो, तब तक सुतो जब तक तुम एग्जाम में फेल ना हो जाओ। ना समझे। स्वामी विवेकानंद कहे थे उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। एराइज अवेक एंड को मतलब समझ रहा ना। लेकिन हम ये विद्यार्थी से जो लेरवा है सब, जो सुतता है ना, उस सवेरे आएगा कोचिंग में तो ओकरा से हम कहेंगे यही, सुन लो कि सुतो, खूब सुतो, एक बार सवेरे उठो और फिर सुतो, है ना। 12 बजे एक बार सुतो, तब तक सुते रहो जब तक एग्जाम में तुम्हारे रिजल्ट खराब ना हो जाए। ना समझे। हाँ आई सुना हीरो नहीं। तो यहाँ पर निंद्रा, निंद्रा मतलब बुझ गई लोग ज्यादा देर। दूसरा तंद्रा, तंद्रा मतलब ऊंधना किसी से, मतलब ताना मारना ऐसे। ना समझे। तो अगर बाद डर, हर आदमी को पता है ना। डर के बाद क्या है, क्रोध। ना समझे, क्रोध। आलस्य का भैल, आलस्य और किसी काम को देर तक करना। समझ रहा ना। अच्छा ठीक बा मम्मी बिहान ही काम कर ले। ठीक है सर, कल हम होमवर्क बना लेंगे। समझा ना। तो वो भी तहार का बा का आलस्य के कारण जो भी है। तो 6 गो दोष को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अगर 6 गो दोष को त्याग देते हो तो जिंदगी में बहुत कुछ कर लोगे। सुनो एक बाद वाला तो बार बार आवेला एग्जाम में हो। सत्येन रक्षते धर्म, विद्या योगेन रक्षते, मृज्या रक्षते रूप, कुलवृतेन रक्षते। सुनिए पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, सुन भाभी। सत्य से किसकी रक्षा होती है, आप विद्या से योग, योग से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या से रूप की, मृज्या मतलब उपटन, पहले उपटन ना लगत रहे। आज उपटन के जगह पर है ना से देवी जी लोग खातिर फेयर लवली यानी ग्लो लवली, देवता लोग खातिर फेयर हैंडसम, दोनों मिला के बिको टर्मरिक का हो बानू आज के दिन में जौन भी बा। तो वही पहले मृज्या रूपेण रक्षते, अरे बाबू कुल वृतेन रक्षते, यानी वृतेन यानी आचरण, यानी सही आचरण होगा तो किसकी रक्षा होगी है। अरे कुल, कुल खानदान की। जैसे मान लो है ना केहू एक आदमी अगर कोई लेके कोनो को भाग गई, आयुष वो काय लेके भागेगा, वो करे काय करे
हाँ, तब मान के चला कि क्या होगा, क्या होगा, पूरा कुल खानदान का नाम इज्जत मिट जाएगा कि नहीं। कहीं से कोनो अगुआ आएगा गांव में, पहले तो आता है तो पता करता है, अच्छा बताओ और फलवा के घरवा के का है हीरो, फलवा के घरवा के का है, तो बोलो ठीक है बा, लेकिन जान दरा एगो गड़बड़ बा है, अब के ओकर पटीदारवा में ना एगो फलवा के लेके फलवा भाग गए, तब ओकर तो अगुआ हो चल जाएगा है दादा गड़बड़। या कुल खानदान में कोई गड़बड़ और काम कर रहा है का हो, तो इसके बाद कोई अपहरण कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कहीं कोई रेपिस्ट में नाम है उसका, तो पूरा कुल का बदनामी होता है कि नहीं, तो वही कर रहा है। देख बाबू, तो सत्य की रक्षा किससे, धर्म की रक्षा सत्य से, धर्म की रक्षा सत्य से, और योग से किसकी रक्षा, विद्या की, और मिर्जा से यानी उपटन से किसकी रक्षा, रूप की, और सही आचरण से किसकी रचना, कुल की सॉरी रचना नहीं रक्षा होती है। देखो लिखल बा, सत्य से धर्म की रक्षा, अभ्यास से विद्या की, योगेन मतलब का भी अभ्यास, अरे प्रैक्टिस करबे तब ना विद्या का रक्षा हुई। अगर हम संस्कृत को बहुत दिन के बाद पढ़ाने को मिलता है, कुछ कुछ भूल जाता है, लेकिन हर वक्त पढ़ाने को मिलता है, अगर अभ्यास करें तो कहीं भूलेंगे हो नहीं ना। कहीं श्रृंगार से किसकी रक्षा होती है, रूप की रक्षा यानी उपटन से, और अच्छे आचरण से कुल यानी परिवार की क्या होती है, रक्षा होती है। सुना, अब सुना एक बात, सुलभा पुरुषम राजन सतत प्रिय वादिन, सुलभा पुरुष राजन सतत प्रिय वादिन, ओकरा बाद नीचे लिखल होगा अप्रिय सुतु पथ्यस्यम वक्तम श्रोता च दुर्लभा। देखा, हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले सुनने वाले मनुष्य आसानी से मिल जाते, मिलेला कि ना। कैसी हो, ठीक है, तुम कैसी हो, मैं भी ठीक हूँ, ना समझा। प्रिय बोले वाले सुनने वाले आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन होमवर्क बनाया है, सुबेरे ले सोता है 8 बजे ले, अभी सर लगे फोन कर रहा, रोक सर तुमको क्या होमवर्क देते हैं, क्या करता है, मम्मी पापा, डांटे वाला गुरु, यानी अप्रिय बोलने वाले और सही उचित बोलने वाले व्यक्ति बड़ी बाबू काची से, कठिन से। ए बाबू तहनिए के अगर केहू बोल दलस, तुम लोग तो मेरे यहाँ बसते, हाँ ठीक, तुम बहुत सुंदर हो, अच्छा पढ़ाई करती हो, ऐसा ही करो, है ना, ऐसे ढेर लोग मिलेगा। लेकिन आज पढ़ने गई हो, काहे नहीं गई, क्या अभी इतना देर लग क्यों सोई हो, होमवर्क बना, ये सब अप्रिय बोले वाला आदमी जल्दी नहीं मिलता है, दुर्लभ होते हैं, समझ रहा हो ना, बात बुझा गया, क्या होता है, दुर्लभ होता है। सुनिए आगे क्या है, उचित बोलते हैं, देखा पूजनीया काची लिखा, पूजनीयम महाभागम पुण्यात्मम गृहदितव्यम स्त्रियो गृहयुक्तवस्त्राद्यम विशेष पता। सुना, ए बउआ ध्यान दिया, स्त्री को जो सम्मान किया है इस भारत में, भारत भूमि में, वही आगे बढ़ा है। जहाँ जिस घर में लोग स्त्री का सम्मान नहीं करता है, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं है, बता दे रहे हैं भैया, वहां पर लक्ष्मी का वास नहीं है। इसलिए आपके घर में जो स्त्री है उसका सम्मान कीजिए। स्त्री में आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी जो है और कुछ भी हो सकती है, मतलब अर्धांगिनी आपकी हो सकती है, और भी बहुत सारे जो भी और भी स्त्री है वो सब हो सकती है। तो देखो स्त्री के बारे में क्या कहल बा कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इन्हें से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है और महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है कि नहीं। कोई भी महापुरुष अगर जन्म लिया है तो किसी माँ के गर्भ से जन्म लिया है, वो माँ एक क्या है, स्त्री है कि नहीं है। इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से क्षमा करने योग्य होती है, पूजनीय होती है, स्त्रियों का पूजा करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। सुनिए, आकृति विनियो हनन्ते हन्ते नर्थम पराक्रम हनन्ति निंदा नित्यम क्षमा क्रोधमा चारो हंत लक्षणम। सुनिए, विनम्रता बदनामी को दूर करती है, अगर विनम्र रहिएगा तो आपकी बदनामी नहीं होगी। तब विनम्रता जो होती है बदनामी को क्या करती है, दूर करती है। परुष्ट व पराक्रम अनर्थ को दूर करता है। जो परुष्ट है किसी के शरीर में, मतलब पुरुष का गुण सही है, वो पराक्रम को, किसको,
पराक्रम और अनर्थ को दूर करेगा, अनर्थ नहीं होने देना है। क्षमा क्रोध को दूर करता है। अगर आपके अंदर क्षमा करने की एबिलिटी है तो कभी क्रोध ज्यादा नहीं कर सकते हो। अच्छा आचरण जो है अगर करने को आता है तो बुरी आचरण को क्या करेगा, दूर करेगा। बात समझ रहे हो? अच्छा आचरण है, जैसे गाड़ी से कहीं जा रहे हो, कोई लेडीज फंसी हुई है, उसको आप वहां से जहां उसको जाना है वहां कुछ देर तक मदद कर दी, अच्छा आचरण है। अगर अच्छा आचरण है तो बुरा कभी आपके मन में ख्याल नहीं आएगा। बस में बैठे हो, देखते हो कोई बुजुर्ग लेडीज है या कोई गर्भवती स्त्री है, तुम सीट पर बैठे हो, बेचारी हो पकड़ के खड़ी है, अगर अच्छा आचरण है तो आप उठ करके कहिएगा दे दीदी बैठ जाइए, ये अच्छी आचरण है। तो जब आपका अच्छी आचरण रहेगा तो खुद ब खुद बुरी आदत क्या हो जाएगा, समझ रहा ना। ये चैप्टर आपका सब देख बाबू, नीति श्लोक पाठ में पंडित के लक्षण क्या है बताओ। जिसके जो कर्म करता है, सर्दी गर्मी भय भावुकता संपन्नता विपन्नता बाधा नहीं डालती है, उसी को न पंडित कहा गया हो। सभी जीवों की आत्मा का रहस्य जानने वाले को क्या कहा गया है, पंडित कहा गया है ना। सभी को उपाय जानने वाले को क्या कहा गया, पंडित। यही ना था, मस्ट भी यही क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए, खूब सुतना चाहिए कि ना हो। जैसे जो नहीं आया है सब सुता है, जो आए हैं आज संडे को अभी हम दिखाएंगे स्क्रीन पर लास्ट में। अपनी प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और देर से काम करने की आदत को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। बाबू देख, नीति श्लोक पाठ के मूर्ख का लक्षण क्या है बताइए अनु, कि बिना बुलाए हुए कहीं जाए, बिना पूछे हुए बोले, और ही क्या बोला, जना पर विश्वास न करे, चाहे वहू पर विश्वास करे, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहा गया, ना बनी। देखो नीति श्लोक पाठ में नरक के कई गो द्वार है, 3 गो। तो लिखिएगा नरक के 3 द्वार है, एगो काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। आलस नहीं, काम क्रोध लोभ नरकस्य त्रिद्वारम, है ना, है ना हो। देखा दे लिखल बा दे, बोलो नरकस्य त्रिविधम द्वारकस्यम नाशना, हिंदी में उत्तर देना है। तो नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ, है ना। इससे आत्मा की नष्ट होती है और तीनों को हमें क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ही ना कि अपना लेना चाहिए। सुन लो, नीति श्लोक पाठ के अनुसार कौन सा 3 वस्तु त्यागना चाहिए, बोलो कौन, काम क्रोध लोभ। एक एक क्वेश्चन में 3 टाइप के भाई का। नीच मनुष्य कौन है, पाठित पाठ के आधार पर बताना। देखो तो जो हौहे वाला, जो बिना बुलाए हुए जाए, आज ना पूछे हुए बोले, आज ना विश्वास नहीं करना है, उसको विश्वास करे, तो उसको क्या कहते हैं, नीच पुरुष। अब सोच लो तहनी लोग कावना में बारह लो, ऊंच पुरुष में कि नीच पुरुष में। अब बिना बुलाए केहू के पतल जाके खाता होकर समय लिया कहना में आवत है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर कैसा बोलने वाला व्यक्ति कठिन से मिलते हैं हो, बोला सत्य यानी कल्याणकारी लेकिन अप्रिय बातों को कहने वाला सुनने वाला व्यक्ति संसार में बड़ा ही काचे कठिनाई से ना याद हो जाएगा। जुबान पर याद रख चाहिए, सब सुने याद। नीति श्लोक पाठ के आधार पर नराधम किसे कहा गया, नराधम। तो देखो वही वाला देखो एको क्वेश्चन को मॉडरेट कर करके पूछा रहा है, बस केवल थोड़ा सा कोई नराधम यानी उहे वाला जो मूर्ख व्यक्ति के नराधम कहा गया है। देखो बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए बोलता है ना, और जो विश्वास नहीं करना होता उस पर भी इसको नराधम कहा गया है, नीच कहा गया। कोई दिक्कत भैया, सुनो नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है बताओ तो बाबू। जे प्यार से बोले वाला बाबू सुलभ है, आज डांट फटकार के बोले वाला दुर्लभ। तब सादा प्रिय बोलने वाला अर्थात अच्छा लगे वही बोलने वाला मनुष्य का है, सुलभ है। लोग मीठा मीठा मलाई मार के बोलेला कि ना हो, है अप्रिय बोलने वाला, उचित वचन बोलने वाला बहुत का होता है, कम। यहाँ तक कहीं लड़की के कोनो काम सुना देनी तो हमारे क्लास छोड़ देवेली सर, तो ना पर हम करिए कहती है सब। एगो तो करियट कौआ जैसन है, अब बोलबो करता है कौआ जैसन, बुझा गए। हाँ लड़किया कहली से लड़कवा तो है ना। अब सुनो, अब मान के चला, अब लड़की के मतलब हम प्यार से बोली तो ठीक बा हो, हम जाना लड़की से प्यार करनी होगा रिजल्ट बर्बाद,
का हो? हाँ ठीक है बाबू, तुम बहुत अच्छी हो, नहीं होमवर्क बना कर आती हो क्या? बढ़िया है, अच्छा है। पता चला लो लड़की बर्बाद है कि नहीं? आज अगर डटनी फटकरनी वो बढ़िया हो, लेकिन डांट फटकार ही बर्दाश्त नहीं होता है। देखिए, तब प्रिय बोलने वाला मनुष्य हर जगह मिल जाएगा, लेकिन अप्रिय बोलने वाला, सुनने वाला नहीं मिल। कुछ बुझाया हो पीछे वाली दीदी लोग तो समझ लिया अपने जीवन में, जे डांट के बोला था, फटकार के बोला था, तुम्हारे लाइफ के लिए बढ़िया है। आज मलाई मार के बोला था, समझिए कि तारा के दीमक जैसा अंदर से खोखला कर रहा है। बात बुझा गया? दोनों बात बता दिया, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। सुन लो, नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया? इसी को ना समझो, यही ना क्वेश्चन बार बार है। देखो ना है दे का लिखल बा, देखो, जिस व्यक्ति में स्वाभिमान मरा हुआ है, मतलब थोड़ा भी स्वाभिमान नहीं है, बिना बुलाए कहीं जाता है, कुछ बिना पूछे हुए बकबक करता है, आज जिस पर विश्वास नहीं करता है उस पर विश्वास किया, उसी व्यक्ति को मूर्ख और नालायक। तुम बोल का है रहा सब बगल में बैठ के? नीति श्लोक पाठ में क्या संदेश मिलता है? विदुर द्वारा नीति में यह संदेश मिलता है, महाभारत से लिया गया है, कि इसमें चित्त को, मन को शांत करने के लिए आध्यात्मिक श्लोक है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। जो श्लोकों में जीवन के यथार्थ पक्ष का वर्णन किया गया है, इसमें संदेश मिलता है कि सत्य ही श्रेष्ठ है, सत्य ही क्या है? श्रेष्ठ है, और सत्य मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। बाबू, सत्य थोड़ा देर के लिए जो होता है वो दूर हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया सत्यमेवा जयते, यानी सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। देखा, 6 गो दोस्त कौन कौन बा बाबू है? ना लिखा जाइयो, बोलो। अभी निंदा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, यानी ये सब क्या है? 6 गो का है दोष है। हमें क्या शिक्षा मिलती है? मन को शांत करने के लिए कुछ श्लोक दिया गया है, हमें यही शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख थोड़ी देर के लिए होता है ना हो, लेकिन आध्यात्मिक सुख अस्थाई होता है, जो अध्यात्म से जुड़ा होता है, अस्थाई होता है। सुंदर आचरण से हमें बुरे आचरण को समाप्त कर देता है, काम, क्रोध, लोभ और मोह को नष्ट करके नरक में जाने से हम लोग क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। नीति श्लोक पाठ का 5 वाक्यों में उत्तर देना उतना। हर परिस्थिति में धर्म की क्या करनी चाहिए? रक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र धर्म ही सबसे बड़ा क्या है? धन है। अगर धर्म गई तो सारा धन चला गया। कोई दिक्कत भाई? बस थोड़ा सा बा, बस देख लो, बर्दाश्त कर लो थोड़ा सा, तने के अच्छा सब चीज मिली। नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूढ़ चेता रिजल्ट, मूढ़ चेता के लक्षण बताना है। वही मूर्खवा व्यक्ति के हीरो एक गो क्वेश्चन आई बार बार आवेला, देख ला। अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? त्याग देवे चाहिए, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। ना समझे? कौन सा 3 वस्तु त्यागे है? देखो तेरा कई बार घुमैले बा, एक गो को बार बार घुमाया है। ना समझे? मैं कौन हूँ? भगवान सर। संस्कार कोचिंग डायरेक्टर कौन? भगवान सर, है ना? मैडम के पति कौन? भगवान सर, है ना? समझ रहा ना? तब ये सब हो सकता है कि नहीं? नीति श्लोक पाठ के आधार पर अधम नर, अधम यानी गिरल, किसे कहा गया? देखा ये वही वाला, देख रहा ना कितना बार पूछ ले बा। हाँ, इतना खत्म क्वेश्चन है कि बार बार पूछा जा रहा है। तब बोलिए कैसा लगा आपको, कमेंट में बताएंगे। लगभग इसमें से, इसके अलावा कहीं से अलग से बहुआ क्वेश्चन नहीं आता है, समझे ना? तो इसका ऑब्जेक्टिव हम आपको लेकर के आएंगे बाद में, है ना? और इसमें का मस्ट भी लेकर आएंगे एग्जाम के समय। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना? अभी दिखा रहे हैं आपको, देखिए आज संडे को कितने हमारे शेर और शेरनीय हैं जो कि मतलब आज आए थे और बाकी लोग आए हैं। देखिए संडे को लगभग 45 के बच्चे में से देखिए इतना है, देख रहे हैं। और बाकी लोग, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। अरे दीदी लोग में से देखिए बहुत ज्यादा संख्या है, देखने के बाद तो दिल खुश हो जा रहा होगा, समझ रहा ना? तो ऐसे ही, तो एक बार आप हाय बोल दीजिए, है ना? एक बार धन्यवाद।